आज की क्लास उन सभी भाइयों और बहनों के लिए है जिन्होंने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। आज हम करेंगे प्रतिशत से संबंधित 10 सवाल जो आपकी तैयारी और प्रैक्टिस में बहुत मददगार साबित होंगे। बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हम करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखना। पहला सवाल क्या दे रखा है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं। शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे? दोस्तों इसको हल कराने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। इतने से समय में आप इतनी सी जगह में इसको आप आसानी से हल कर लोगे। मात्र 2 सेकंड में इसको चुटकी में उड़ा दोगे। क्या दे रखा है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 सेब बचे हैं। शुरुआत में उसके पास कुल कितने सेब थे? दोस्तों 40% बेच दिए तो 40% का एक रेशो बना दो। 40% बेच दिए यानी कि 100 और यहाँ पर 100 में से 40% बेच दिए यानी कि कितने बचे? 60। तो 100 और 60 का एक रेशो बना दो। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अभी भी उसके पास कितने बचे हैं? 420 सेब बचे हैं। तो 420 को हम यहाँ पे लिखेंगे। 420 को यहाँ पे लिखने के बाद अब यहाँ देखना 100 और 60 में बड़ा कौन है? 100 बड़ा है तो हम 100 को ऊपर लिख देंगे और छोटा कौन है? 60 छोटा है तो 60 को नीचे लिख देंगे। अब दोस्तों ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पास कितने बचे हुए हैं? 420 बचे हुए हैं। यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना दोस्तों 420 बचे हुए हैं। कितने बचे हुए? 420। लेकिन हमें बताना है कि उसके पास कितने थे, यानी कि हमें यहाँ से ऊपर जाना है। यहाँ से हमें ऊपर जाना है और यहाँ पर बताना है कि उसके पास कुल कितने सेब थे। तो 420 को हमें ऊपर ले जाना है। तो ऊपर ले जाने के लिए 100 और 60 में बड़ा कौन है? 100 बड़ा है तो 100 को हमें ऊपर लिखा और 60 छोटा है तो 60 को अपना नीचे लिख दिया ताकि ये इसको बढ़ाकर यहाँ पे ले जा सके। तो दोस्तों इसको हल कर लेंगे। एक शून्य से एक शून्य काट देंगे और 6 से इसको काटेंगे। कितनी बार कटेगा? 6 7 तो 42, 7 बार कटेगा और 7 गुणित 100 कितने होंगे? 700 होंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है ना, यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों शॉर्ट तरीके से इस प्रकार करो। मैं इस प्रकार के तरीके मैंने वीडियो में बहुत सारे बता रखे हैं जिससे आपको कुछ भी नहीं करना। अगर ऊपर बोले तो ऊपर ले जाओ, नीचे की बोले तो नीचे ले जाओ और इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखना। अगला सवाल क्या दे रखा है मेरे भाइयों? यहाँ पर देखना, इसने दूसरा सवाल क्या दिया, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो दोस्तों 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4 1/4 है ना। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। और इसने क्या बोला? अधिक है। तो अधिक यानी कि 1 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। 1/4 है ना, तो 4 में 1 की वृद्धि हो गई तो कितना बन गया? ये 1/5 बन गया। और 1/5 का मतलब क्या होता है? 20% होता है। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20% होता है। तो यही ऑप्शन नंबर बी है ना, यही इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20%। तो दोस्तों ये तो होगा एक तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर देखना, इसने बोला कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जब भी इस टाइप का सवाल आए, जब भी ऐसा कैसे सवाल आए, कुछ नहीं करना। ये जो 25 दे रखा ना, 25 को ऐसा कैसे लिखो। और क्या बोला इसने? 25% अधिक की बोला ना, तो इस 25 में 100 को जोड़ के नीचे लिख दो। तो अधिक की बोला ना, तो 25 में हम 100 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 125 और प्रतिशत निकालने के लिए गुण में 100 कर दो मेरे भाइयों। अब यहाँ पर देखना, 25 से 125 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 5 बार। और 5 से हम 100 को काटेंगे, कितना आ जाएगा? 20%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है ना, यही इसका आंसर आ जाए। सेम ऐसा सवाल आ जाए ना तो आप इस प्रकार से इसको आसानी से हल कर सकते हो। दोस्तों अगला सवाल देखना। अगला सवाल क्या दे रखा है? यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर तीसरा सवाल भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्या दे रखा है? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च न बढ़े। दोस्तों सबसे आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ पर देखना, चीनी के मूल्य में 2 तरीके बताऊंगा। एक तरीका यहाँ पर और दूसरा तरीका यहाँ पर। ये जो दूसरा तरीका है ना, ये आप चुटकियों में निकाल दोगे। चुटकियों में मैं अभी बता देता हूँ कैसे निकलेगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो कितने होगी? 20% की वृद्धि। तो 20 को यहाँ पे लिखो और क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो इस 20 में 100 को जोड़ के नीचे लिख दो तो कितना आ जाएगा? 20 में 100 को जोड़ेंगे तो 120 और प्रतिशत निकालने के लिए गुण में 100 कर दो। 1 शून्य से 1 शून्य काट दो। 2 से 12 को काटेंगे, कितना आ जाएगा? 6 यानी कि 100/6 100/6 को और हल करेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखना, 2 से काटेंगे तो 50 बटा ये कितना हो जाएगा? 50/3। अब मेरा बहुत सारे भाइयों को ये पता नहीं रहता है। चलो ये तो यहाँ पर सीधा आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, अभी इसको हल कर लेंगे। लेकिन अगर सही बट्टे में आता ना तो वो भी हम हल कर लेते। तो कोई बात नहीं, ये तो सही बट्टे में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, इसको अभी हल कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 का भाग 50 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 5 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। और 2 शेष बचेगा, ये कितना जाएगा? 20। और अगर 3 का पारा हमें वहां तक बोलना है जो 20 आ जाए तो हम 18 तक बोलेंगे, कितनी आ जाएगा? 6 बार। यहाँ पर देखना, 6 का 6 2 18। यहाँ पे 3 का पारा 6 बार बोलेंगे, कितना जाएगा? 3 6 18 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 20 थे और 18 पर चलेगा, यानी कि कितना शेष बच रहा है? 2 शेष बच रहा है। और यहाँ पर आगे कुछ भी अंक नहीं है तो हम यहाँ पर लगा देंगे दशमलव। जैसे दशमलव लगाएंगे ना तो इसके पीछे 1 शून्य आ जाएगी। अब हम 3 का पारा वहां तक बोलना है जो 20 आ जाए या 20 से कम आ जाए तो 3 6 कितने होते हैं? 18 आता है। फिर ये 2 शेष बचेगा और अपने यहाँ दशमलव लगा रखे तो फिर ये 1 और शून्य दे देगा तो ये फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, यानी कि 16.66%। यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है एयू गणित। आप यूट्यूब पर सर्च करना एयू गणित तो आपको चैनल आ जाएगा। अभी उस पर 15,000 सब्सक्राइबर से ज्यादा सब्सक्राइबर है। उस पर मैं ऐसे बेसिक मैथमेटिक्स सिखाता हूँ कि कैसे कटना है, क्या करना है, सही बटे में कैसे निकलना है। दोस्तों ये तो हो गया ऐसा तरीका। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च न बढ़े। सेम ऐसा सवाल आ जाना भाइयों, तो इस प्रकार से इसको हल कर लेना। ठीक है, अब मैं एक और तरीका बता देता हूँ। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, माना कि पहले कितनी थी? 100 थी, अब कितनी हो गई? 20% की वृद्धि हो गई, कितना आ गया? 120 हो गया। 20% की वृद्धि हो गई, यानी पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 120 हो गई। एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, कम करना चाहिए। तो यहाँ पर देखना, कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े, यानी इसमें कितने की कमी करे ताकि यहाँ पर पहुंच जाए। कितने की कमी करे? 20 की कमी करे। 20 की कमी किसके ऊपर करे? 120 पर। ये जो खर्च बढ़ा इसके ऊपर करे तो इस 120 को नीचे लिख देंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे में 100 कर देंगे। बस इसको हल करो मेरे भाइयों और ये इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों सेम ऐसा सवाल आए तो इस प्रकार से भी कर सकते हो और इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हो। दोस्तों अगला सवाल देखना। अगला सवाल क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 सवाल देखना दोस्तों मेरे भाइयों। यहाँ पर देखना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 4000 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखना, इसको सबसे आसान तरीके से हल कराता हूँ, है ना। कुल मतों की संख्या क्या है? इसने पूछे कुल मतों की संख्या
संख्या क्या है। तो हम गणित के स्टूडेंट हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखना इसने क्या बोला है, एक बार और मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 4000 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या क्या है। दोस्तों हम गणित के स्टूडेंट हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं। हम खाना खाने के लिए बैठते हैं और हमारे पास सब्जी नहीं होती है, तो हम मान लेते हैं कि इस कटोरी में मटर पनीर है और हम खाना खा लेते हैं, है ना। बिना सब्जी के हम खाना खा लेते हैं क्योंकि अपनों ने मान रखा है इस कटोरी में मटर पनीर है ना, और हम खाना खा लेते हैं क्योंकि हम गणित के स्टूडेंट हैं। तो हम इसने पूछा है कुल मतों की संख्या क्या है, तो हम मान लेंगे कुल मतों की संख्या 100% है। कितना परसेंट है, 100%। कुल मतों की संख्या कितनी है, 100% है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला, यानी कि 100 में से 60% तो क्या हो गया, जीतने वाले को मिल गया। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40% मिला होगा। जीतने वाले को 60% मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40% मिला होगा। अब यहाँ पर देखना हुआ और वह 4000 मतों से जीत गया, है ना। ये जीता ना, ये जो जीता ना, इससे जो जीता ना, कितने हजार मतों से जीता, 4000 मतों से जीता, है ना। यानी इन दोनों के बीच का गैप कितनी थी, इन दोनों के बीच में कितने की गैप थी, 4000 की गैप थी। लेकिन यहाँ पर प्रतिशत में कितने की गैप है, ये 40% लेकर आया, ये 60% लेकर आया, तो यानी ये प्रतिशत में कितने की गैप है, 20% की। और यहाँ पर मतों में कितने की गैप है, यहाँ मतों में कितने की गैप है, 4000 मतों की गैप है। तो 20% किसके बराबर हो जाएगा, ये 4000 के बराबर हो जाएगा। 20% किसके बराबर हो जाएगा, 4000 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1% का मान निकाल देंगे। 1% का मान कितना निकल के आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर देखना, ये 20 नीचे आ जाएगा। और अपनों ने क्या मान रखा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, 100%। तो हम यहाँ पर 100% का मान निकाल देंगे, इधर हम 100 का गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100%। हमने इधर 100 का गुना किया, इधर भी 100 का गुना करना पड़ेगा। तो 4000/20 और यहाँ पर ये इधर 100 का गुना किया ना अपनों ने, तो इधर भी 100 का गुना कर दिया। अब इसको हल कर लो मेरे भाइयों, यहाँ पर देखना 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे। अब 2 से हम इसको काटेंगे, कितना जाएगा, 200। 200 गुणित 100 कितने होते हैं, है ना। इसके पीछे 2 शून्य लग जाएगी, यानी कितने हो जाएंगे, 20000। ऑप्शन नंबर सी है ना, यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये इतना बड़ा किया ना, इतने बड़े करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे भी कर सकते थे। कैसे करते हैं, एग्जाम में अपने को पता है कि कुल मतों की संख्या क्या है, तो हम मानते हैं 100। जीतने वाले को कितने मिले, 60%। तो हारने वाले कितने मिलेंगे, 40% मिलेंगे, है ना। और इन दोनों के बीच की गैप कितने दे रखी है, यानी इन दोनों के मतों के बीच में कितना दे रखा, 4000 का, हम 4000 लिखा। और यहाँ पर प्रतिशत में कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। और यहाँ पर अपने को पता है कि 100% का मान निकाले, तो हम इधर 100 लिख देंगे। 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे, 200। 200/100 कितने होंगे, 20000। या 20000, ऑप्शन नंबर सी यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखना मेरे भाई, 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या दे रखा है, 5वां सवाल देखना, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। एक छात्र को 113 अंक मिले और वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कुल अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, इसने क्या दिया, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। एक छात्र को 113 अंक मिले और वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। कुल अंकों की संख्या क्या है। दोस्तों परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अगर वो पास होता, कितना होता है, पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। कितने चाहिए, अगर 36% अंक लेकर आ जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन वो कितना लेकर आया, 113 अंक लेकर आया। कितना लेकर आया, 113 अंक मिले और वह 85 अंकों से फेल हो गया। अगर ये बच्चा 85 अंक और लेकर आ जाता तो वो 36% के बराबर हो जाते और वो भी क्या हो जाता, पास हो जाता। तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं यार, पास तू भी क्या है, पास है। 113 लेकर आया ना, है ना, 113 लेकर आ गया और फेल हो गया, और 85 और लेकर आता, ये क्या हो जाता, पास हो जाता, यानी 36% पर आ जाता। तो हमने बोला कि ले चल ठीक है, ले तेरे को 85 नंबर और दे देते हैं। तो इसको 85 नंबर और दिए और इसको क्या कर दिया, पास कर दिया। यानी कि ये दोनों जोड़ेंगे ना, तो वो 36% के बराबर हो जाएगा। तो 36% किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से 1% का मान निकालेंगे। तो 1% का मान कितना निकल के आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर देखना, इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1 और नीचे कितना आ जाएगा 36। और यहाँ पर देखना कुल अंक कितने थे, तो कुल अंक अपने 100% होते हैं। तो हम इधर 100 का गुना कर देंगे, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, है ना। इधर भी अगर इधर 100 का गुना किया, इधर भी 100 का गुना करना पड़ेगा। 198/36 गुणित 100, है ना। अब इसको हल कर लेंगे मेरे भाइयों, 6 से काट दो। तो यहाँ पे देखना 6 से ये कट रहा है, पहले इसको देख लो, 6 से कट रहा है क्या, 6 6 12 36 18 कटेगा, क्यों ना कटेगा, 6 से कटेगा, 6 6 12 36 18 और 1 हंसी का, फिर 6 18, फिर इसको काटेंगे तो ये कितना जाएगा 6। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर कितना है 33 है और यहाँ पर कितना है 6 है। तो 3 से काट दो मेरे भाइयों, तो 3 से इसको काटेंगे 11 और 3 से इसको काटेंगे 2। अब 2 से 50 को 100 को काटेंगे, कितना जाएगा 50 और 50 गुणित 11 कितने होंगे 55 और 1 शून्य यानी 550, यानी ऑप्शन नंबर बी है ना, यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपको इतना नहीं करना, अब तो आपको पता चल गया कि इन दोनों को जोड़ देंगे और वो 36% के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखना 113 और 85 को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, यानी कितना जाएगा 198 आ जाएगा, जो किसके बराबर रहेंगे, 36% के बराबर हो जाएगा। तो सीधे 36 को नीचे लिखो और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे में 100 कर दो, बस इसको हल कर लोगे मेरे भाइयों और ये 550 इसका आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी जगह में इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप इसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस करने में आपको इतना करना पड़ेगा, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे तो सीधे जब आपकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वैसे इसका आंसर दिखने लगेगा कि यार इसको इस प्रकार हल करेंगे। और मेरे भाइयों जो भी चैनल मेंबर है, जो आप सभी देख रहे हैं ना, जो मैंने नोट्स बना रखे हैं ना बेसिक मैथमेटिक्स के 32 टॉपिक के, जिसमें मैंने जोड़ घटाव गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ है ना 32 टॉपिक का बना रखा है, जिसमें मैंने मेरे 5 साल की जो 5 साल की मेहनत है ना, या फिर 5 साल का जो अनुभव है ना, 5 साल के अनुभव से मैंने बहुत मेहनत करके उसको बनाए हैं, वो आपके लिए मैंने बिल्कुल फ्री कर रखा है ना। तो आप वो कम्युनिटी पोस्ट में जाकर आप वहाँ से उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने अनुपात समानुपात के 25 सवालों के भी नोट्स बना रखे हैं, वो भी आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मैं नए नए नोट्स बनाऊंगा ना, वो भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में आप सभी मेंबर्स के लिए बिल्कुल फ्री रखूंगा। और आप मुझसे किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी सवाल को समझ में ना आए, तो आप अपने टेलीग्राम चैनल AU मैथ पर आप टेलीग्राम पर सर्च करना AU मैथ, और वहाँ पर आकर मुझसे सीधे बात कर सकते हो कि किसी क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको वहाँ पर जरूर आपको बताऊंगा कि ये इस प्रकार हल होगा। बड़े से बड़े सवाल को हम चाहेंगे कि उसको शॉर्ट तरीके से किस प्रकार हल करें। अगर कोई बड़ा सवाल है 3-4 लाइन का, वो समझ में नहीं आ रहा है कि उसको शॉर्ट तरीके से कैसे हल करें, तो आप मुझे वहाँ पर बता देना, है ना। मैं भी कोशिश करूँगा कि उस सवाल को कैसे ना कैसे करके हम उसकी शॉर्ट तरीका निकालें, क्योंकि दोस्तों बड़ा से बड़ा
सवाल रहता है ना तो उसकी शॉर्ट ट्रिक निकालने में बहुत मजा आता है। अंदर पूरा अंदर जड़ में घुसना पड़ता है कि कैसे उसको निकाल सकते हैं, शॉर्ट तरीका कैसे निकालते हैं, और उस शॉर्ट तरीकों के निकालने के चक्कर में हमें बहुत ज़्यादा समझ में आ जाता है। इतना वो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, किसी भी सवाल की शॉर्ट ट्रिक निकालने के लिए जाते हैं ना तो साथ साथ में हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमें समझ में आता है कि अरे ये ऐसा होता है, ये ऐसे होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करोगे ना तो आपको मजा आने लगेगा। गणित इतनी सरल है ना, बस आपको समझना चाहिए है ना। मेरे से बहुत सरल है, आपको कैसे लगता है? मेरे को भी पहले बहुत ऐसा लगता था गणित बहुत ज़्यादा कठिन होती है, कैसे हल करते हैं यार, ये सवाल कैसे हल होगा यार, ये कैसे दे रखा है। लेकिन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको लगेगा बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। सरल तो क्या बोलोगे मेरा भाई, सरल तो हम जो हमें अच्छा लगेगा उसके लिए बोल सकते हैं, लेकिन मजा आएगा, मजा बहुत आएगा आपको है ना, बहुत मजा आएगा आपको गणित के सवाल करने में। दोस्तों अगला सवाल देखना, अगला सवाल क्या दे रखा है यहाँ पर देखना। क्वेश्चन नंबर 6, एक कस्बे की जनसंख्या 8,000 है, पुरुष की संख्या में 10% और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि होती है, जिससे कुल जनसंख्या 8,680 हो जाती है। कस्बे में पुरुषों की संख्या क्या थी? दोस्तों यहाँ पर देखना, एक कोई कस्बा है, कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 8,000 है। यहाँ पर देखना 8,000 कितनी है? 8,000, ठीक है 8,000। पुरुषों की संख्या 10% और महिलाओं की संख्या में 8% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, जिससे कुल जनसंख्या कितनी हो गई? इतनी हो गई, कितनी हो गई? 8,680 हो गई। पुरुषों की संख्या में 10% की और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि होने से क्या हो गई? 8,000 से कितनी बढ़ गई? 8,600 कितनी बढ़ गई? 8,680 बढ़ गई। यानी कि कितनी बड़ी? यहाँ पर देखना कितनी बड़ी, यहाँ से यहाँ पर आ गई कितनी बड़ी? 680 बड़ी। ये 680 क्यों बढ़ी है ना? पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो गई और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो गई, इसलिए क्या बढ़ गई? ये 680 बढ़ गई है। ठीक है मेरे भाइयों, बस इतना सा मैंने आपको सवाल समझा दिया। लेकिन हम क्या करेंगे, हम स्मार्ट वर्क करेंगे, इसको हल करने में हमारा ये पूरा भर जाएगा, फिर भी आंसर नहीं आएगा, आंसर जाएगा लेकिन ये पूरा भर जाएगा। मैं ऐसा तरीका नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताता हूं। दोस्तों यहाँ पर देखना, इसने पूछा है कि पुरुषों की संख्या में 10% की और महिलाओं की संख्या में 8% की, तो हम मान लेंगे कि पुरुषों की संख्या में 10% की ना होकर यहाँ पर देखना 8% प्लस 2%, 8% प्लस 2%, यानी पुरुषों की संख्या में 8% और 2%, 10% को हमने कैसे तोड़ दिया? 8% और 2% में। तो हम मान लेंगे कि पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या में 8% की क्या हो गई? 8% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। 8,000 में यहाँ देखना, 8,000 में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या में 8,000 की वृद्धि हो गई, तो हम इसका क्या करेंगे? 8% की वृद्धि हो गई, तो 8,000 का क्या करेंगे? 8% निकाल देंगे, परसेंट के चिन्ह काटेंगे, नीचे 100 आ जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे, तो 8 64 और 1 शून्य, ये यानी कितना आ रहा है? 640 आ रहा है। कितना आ रहा है? 640। अगर 8% की वृद्धि हो गई, पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो गई, तो कितना आ रहा है? 640 आ रहा है। तो यहाँ पर देखना कितना आ रहा है? 640 आ रहा है। ये जो 640 आ रहा है, लेकिन इसने कितना बोला? 680। ये तो बोल रहा है 680, लेकिन यहाँ पर कितना आया अपने? 640, यानी कितना कम आया? यहाँ पर 680 आना था, लेकिन कितना आ गया? 640, यानी कि 40 कम आया। 40 कम क्यों आया? क्योंकि अपनों ने क्या किया कि यहाँ पर पुरुष को 10% न लेकर सिर्फ 8% ही लिया, तो हमने पुरुष का कितना परसेंट छोड़ रखा? 2% छोड़ रखा। तो ये 2 किसके बराबर हो जाएगा? 40 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना 2% किसके बराबर हो गया? 40 के बराबर हो गया। तो 1% किसके मान के बराबर हो जाएगा? 1% हो जाएगा 40/2 के, तो हमें 100% का मान निकाल देंगे, इधर भी 100 का गुना कर देंगे, तो हम इधर भी 100 का गुना कर देंगे। बस इसको हल कर लेंगे, कितना जाएगा? 20 गुणित 100 कितने हो जाएंगे? 20 गुणित 100 कितने होते हैं? 2000 होते हैं, और ऑप्शन नंबर ए है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों है ना, इसको हल कराने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लंबा अपने को खींचना पड़ता है इसको, है ना, इधर से इधर, इधर से इधर। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको सीखा है और आपको बताया कि इसको शॉर्ट तरीके से हम किस प्रकार हल करेंगे। तो यहाँ पर देखना, अब हम इसको आसानी से किस प्रकार हल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखना क्या दे रखा है कि एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, पुरुषों की संख्या 10% और महिलाओं की संख्या में 8%, तो हम मान लेंगे कि दोनों में 8% बढ़े। तो सबसे पहले हम 8,000 का क्या कर देंगे? 8% निकाल देंगे, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर देखना 8 64 और 1 शून्य, यानी कि 640 क्या हो गया? 8% बढ़ाने पर अपने क्या आ गया? 640। लेकिन इसने क्या बोल रखा है कि पुरुष 10% बढ़ा और महिला 8% बढ़ी, तो कितना आ गया? 8,640, यानी कि 680, सॉरी 8,680 आ गया, यानी कितना गया है ना? इससे कितना ज़्यादा आ गया? पुरुष 10% बढ़ा और महिला 8% बढ़ी, तो कितना आ गया? 680 आ गया। लेकिन अपने 8% नहीं माना, तो यानी कि कितना गया? 640। तो ये कितना कम आ रहा है? ये यहाँ पर ये कितना ज़्यादा? 40 ज़्यादा है। 40 ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अपने पुरुष 2% को नहीं जोड़ा, 2% और अपने बचा रखा है, तो 2% किसके बराबर हो जाएगा? 40 के बराबर हो जाएगा। तो ये 40/2 और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे में 100, तो इसको हल करेंगे, कितना जाएगा? 20 गुणे कितना जाएगा? 2000, यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखना, अगला सवाल क्या है? 7वां सवाल यहाँ पर देखना, 7वां सवाल देखना दोस्तों क्या दे रखा है? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। देखना, किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ? दोस्तों ध्यान रखना, अगर किसी सवाल में सेम संख्या की वृद्धि करने की बोले और सेम संख्या की कमी करने की बोले, तो हमेशा क्या होगी? हमेशा कमी होगी। यहाँ पर 10% की वृद्धि और 10% की कमी दे रखी है, सेम संख्या 10% और 10%, 10% की वृद्धि 10% की कमी, तो इस सवाल में हमेशा क्या होगी? कमी होगी। कमी कितने की होगी? अब हमें तो पता चल गया कमी हो रही है ना, कमी हो रही है, लेकिन कमी कितने परसेंट की हो रही है? 1% की हो रही है, 2% की। इसको निकालने के लिए एक जादुई फार्मूला याद रखो, r²/100। r का मतलब क्या होता है? ये जो 10% की दे रखा है, 10% की वृद्धि 10% की कमी, ये हो जाएगा r। तो यहाँ पर देखना 10 गुना 10 है ना, 10 आर का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी 10 गुना 10 और बटा में 100। आप 2 शून्य से ये दोनों शून्य काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1%, यानी कि आपने पता चल गया 1% की कमी। ऑप्शन नंबर सी है ना, यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसको हल करने का एक और तरीका बता देता हूँ। एक और फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है? x + y प्लस x गुणित y/100 है ना, ये फार्मूला याद रख लेना दोस्तों, ये बहुत काम आएगा अपने, है ना। तो 10% की वृद्धि, तो वृद्धि आती है ना तो प्लस लगाते हैं, और कमी हो जाती है क्या करते हैं? माइनस आती है। तो यहाँ पे वृद्धि हो गई ना, x को हम वृद्धि में मान लेंगे, y को हम कमी में मान लेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x के जगह 10, ठीक है, माइनस y, यानी y माइनस क्यों किया आपने? क्योंकि यहाँ पर कमी हो रही है, तो 10 माइनस कर देंगे। यहाँ पर प्लस है तो हम यहीं पर माइनस लगा देंगे। माइनस क्यों लगाए? अभी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर x की जगह हम 10 लिख देंगे, ये 10, फिर गुणे की जगह गुणे लिख देंगे, और यहाँ पर y की जगह हमें क्या लिखना है? -10। तो हम यहाँ पर -10 लिखेंगे ना, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा ना, तो ये माइनस और प्लस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसलिए अपने पहले यहाँ पर माइनस लिख दिया और बटा
में 100 ऐसे कैसे। अब इन दो शून्य से ये दो शून्य काट दो, ये 10 से 10 हट गया, कितना बचेगा माइनस का, कितना बच रहा है माइनस का 1 बच रहा है, यानी कि 1% की क्या हो गई कमी हो गई। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या दे रखा है यहाँ पर देखना, 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या दे रखा है, एक सिनेमा हॉल की टिकट दर में 25% की कमी होने पर दर्शकों की संख्या 30% बढ़ गई, कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों यहाँ पर देखना, इसको भी जो अभी मैंने आपको सवाल कराया ना उसी प्रकार से करना है, x + y + x गुणित y बटा 100। ठीक है ना, इस प्रकार से करेंगे। 25% की कमी हो गई तो x को हम ये मान लेंगे तो -25, ठीक है, प्लस 30% की वृद्धि हो गई तो +30, ऐसा कैसे लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पर माइनस प्लस, तो ये यहाँ का माइनस आएगा तो ये यहाँ पर माइनस कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x 25 गुणा y कितना आ जाएगा 30 बटा 100, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे। ठीक है मेरे भाइयों, अब यहाँ पर देखना हम 5 से काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2, और 5 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 5 5 25। ठीक है, अब इसको हल कर लो तो यहाँ पर कितना यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर देखना, इन दोनों को हल करेंगे कितना जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, ये माइनस का ऐसे कैसे। अब इन दोनों को हल करेंगे कितना जाएगा, यहाँ पर 15/2, यहाँ पर देखना 15/2। 15/2 का मतलब क्या होता है, 15/2 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 15/2 का मतलब होता है 7.5 होता है। अब 7.5 में से हम 7.5 को घटा देंगे, कितना आएगा माइनस का आएगा 2.5, यानी 2.5% की क्या आ जाएगी, यहाँ पर कमी हो जाएगी, 2.5% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखना, अगला सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर देखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको ध्यान से देखो। इसने क्या दिया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 25% किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास 900 रुपये बचे हो तो उसकी कुल आय क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखना, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, अब यहाँ पर ध्यान रखना, इसने क्या दिया, शेष का 25% किराने पर खर्च करता है। यदि उसके पास 900 रुपये बचते हैं तो उसकी कुल आय कितनी है। दोस्तों यहाँ पर देखना, हम मान लीजिए यहाँ पर पहले तो यहाँ पर समझ लो कि 20% खर्च कर रहा है, कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर खर्च करता है ना, 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% खर्च कर दिया यानी कितना बच रहा है 80%। अब और शेष का 25% किराने पर खर्च करता है, 25% का खर्च किया यानी कि कितना जाएगा 75%, है ना। अब यहाँ पर देखना, अब कुछ नहीं करना, उसकी कुल आय कितनी, हम मान लीजिए कुल आय x है। अब x पर 80%, एक तो उसने काय पे भोजन पर खर्च किया 80, और प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे नीचे 100। अब 25% किराने पर खर्च कर रहा है, तो 25% का मतलब क्या हो रहा है 75, और प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे नीचे 100, बराबर कितना बचा रहा है 900 रुपये बचा रहा है, तो बराबर हम 900 काटेंगे। बस इसको हल कर लो, तो यहाँ पर देखना 25 से काटेंगे 3, और 25 से काटेंगे कितना जाएगा 25 चौके 100। अब हम यहाँ पर देखना, इस 4 से इसको काटेंगे कितना जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 आ गया ना, तो हम 20 से सीधे 100 को काटेंगे, कितने बार कटेगा 5 बार कटेगा, है ना। 20 पंजे कितने होते हैं 100 होते हैं। अब यहाँ पर नीचे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ऊपर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, और तो कुछ नहीं बच रहा है, तो ये सीधा 5 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर देखना क्या आ जाएगा x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 900 गुणित ये 5 इधर आ जाएगा, और ये 3 है ना इधर ऊपर है ना, ये नीचे आ जाएगा ये 3। अब इसको हल करेंगे कितना जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 300 गुणित 5 कितने होते हैं 1500, और 2 शून्य लगा दो, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है ना, यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर वो शेष नहीं देता, क्या नहीं देता मेरे भाई, यहाँ पर देखना, अगर शेष नहीं देता, याद रखना, अगर वो शेष दे रखा है तो आपको इस प्रकार करना है। अगर वो शेष नहीं देता, क्या नहीं देता, अगर शेष नहीं देता तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पर हटा दो, है ना, तो वो सवाल ऐसा दे देता कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर 25% किराने पर खर्च करता है, और उसके पास 1100 रुपये बच जाते हैं, उसकी आय क्या है। शेष का मतलब, इसमें शेष का कोई मतलब ही नहीं, और 1100 रुपये बचा रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखना, हम क्या करते हैं 20% तो भोजन पर और 25% किराने पर, तो दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है 20 और 25 कितने होते हैं 20 दूनी 40 यानी 45%। कितना आ रहा है, माना कि 100% था, इसमें से 45% खर्च कर दिया, तो कितना बचा उसके पास कितना बचा दोस्तों मेरे पास, यहाँ पर देखना 100% था, 45% खर्च कर दिया, यानी कि कितना आ रहा है 55% बचा रहा है। कितना परसेंट बचा रहा है 55%, और यहाँ पर कितना बचा रहा है वो 1100 रुपये बचा रहा है, तो 55% किसके बराबर हो जाता है 1100 के बराबर हो जाता, तो 1% किसके बराबर हो जाता 1100 बटा 55 के बराबर हो जाता। और यहाँ पर हम 100% का मान निकाल देंगे, इधर 100 का गुना कर देंगे, इधर भी 100 का गुना कर देंगे। हम 11 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पर 11 पंजे 55, और यहाँ पर आ जाएगा 100। अब हम 5 से इसको काटेंगे कितना जाएगा 20 आ जाएगा, 20 गुणित 100 कितने हो जाएंगे 2000 हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाता है, इसका आंसर आ जाता 2000। अगर शेष ऐसा दे रखा तो हम इसको इस प्रकार हल कर लेंगे, अगर शेष नहीं दे रखा होता और अगर इस प्रकार लेता कि वो 1100 रुपये बचा लेता है, यहाँ पर मैंने 900 की जगह 1100 इसलिए लिखा ताकि वो अच्छे से कट जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये इस प्रकार अगर बिना शेष का देना तो आप इस प्रकार हल कर लेना, और अगर शेष का दे रखा हो तो इस प्रकार हल कर लेना। मैंने एक सवाल में 2 सवाल सिखा दिए, जिससे आपको पता रहे कि अगर शेष आ जाए तो इस प्रकार हल करना, बिना शेष का इस प्रकार हल करना। ठीक है मेरे भाइयों, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या दे रखा है यहाँ पर 10वां सवाल क्या दे रखा है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% कम की गई, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। तो दोस्तों जो अभी अपने किया ना x + y + x गुणा y बटा 100, इस प्रकार से आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, इसमें से कौन सा इसका आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना अपने सभी दोस्तों में। अब तो शेयर कैसे करोगे, शेयर तो नहीं होगा। और दोस्तों ये तो मैंने 10 सवाल कराए, ये 10 सवाल मैंने कराए। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपका पार्ट 2 भी बना दूंगा, 10 सवाल और लेकर आ जाऊंगा। और अगर आपको साथ में चाहिए कि पूरा चैप्टर में हमें एक साथ में बता दो, तो मैं पूरा चैप्टर एक साथ में लेकर आ जाऊंगा, जिसमें 1 या 2 घंटे की क्लास बनेगी और हम पूरे चैप्टर को अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों जैसा आप बोलोगे ना वैसे मैं आपके लिए करूँगा। अगर आप बोलोगे लाइव क्लास भी करो तो हम लाइव क्लास भी करेंगे। अगर आप बोल दो कि 20-20 सवाल कराओ तो 20-20 सवाल भी आपके लिए मैं अलग से हल करा के बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब और लाइक तो कर रखा है, क्या करते हैं वो आउटरो जो रहता है ना वो सबके लिए बोलते हैं ना, तो वो इसमें ऐड हो जाता है।